तो हेलो फ्रेंड्स, लॉजिक लगाइए चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालना। तो हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि फैक्टर निकालने की ऐसी अच्छी सी विधि बताइए, अच्छी सी ट्रिक बताइए। ठीक है, उसके लिए हम आपको फैक्टर निकालना सिखाने वाले हैं। हम आपको बिल्कुल बेसिक से फैक्टर निकालना सिखाएंगे। जिस भी बंदे पर बिल्कुल भी फैक्टर का मतलब नहीं पता कि फैक्टर होता क्या है, कैसे निकालते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में वो सीखने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखते रहेंगे और इस वीडियो का आनंद उठाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक गुणनखंड मतलब एक फैक्टर ले लेते हैं। देखिए, फैक्टर का असली मतलब क्या होता है? फैक्टर का असली मतलब क्या होता है? फैक्टर जो निकल के आता है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आता है। अगर आपको चमक नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा इस बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आता है फैक्टर लिखा हुआ। एक्स स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 और 5x प्लस के 6, ये जैसे एक गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड मतलब फैक्टर। इसके हम पहचान कैसे करेंगे कि ये फैक्टर है, कैसे निकालना है? सबसे पहले ये जो होगा, इसमें पहला जो अक्षर होगा मतलब एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा। दूसरा जो होगा, यहाँ माइनस और प्लस से हमें कोई मतलब नहीं लेना है, यहाँ होगा एक्स की फॉर्म में और यहाँ सिर्फ एक वैल्यू दी होगी, यहाँ एक्स नहीं होगा, ना ही एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज समझ में आने के बाद ये हो गया हमारे गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6। देखिए, इसमें जितने भी टाइप के गुणनखंड बनते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी टाइप के गुणनखंड बनते हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखकर सारा कुछ कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो हमें ये गुणनखंड ले लिया है। अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का चिन्ह हमें चेक करना है। सबसे पहले यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का चिन्ह चेक करना है। अगर यहाँ प्लस है तब के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस होता है उसके लिए तरीका दूसरा वाला एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। ठीक है, जब यहाँ प्लस हो तब की कंडीशन में क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ प्लस हो या माइनस हो, उससे ये काम तो हमें करना ही होगा दोनों कंडीशनों में, दोनों ही गुणनखंडों में, दोनों ही फैक्टर्स में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो ये लास्ट वाला अंक होता है, लास्ट वाला जो होता है संख्या, इसका हमें एलसीएम निकालना होता है, इसका हमें फैक्टर करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। जैसे 6 का फैक्टर करेंगे हम, इस तरीके से हमें करना होता है ये। ठीक है, 6 को ऐसी छोटी से छोटी संख्या से काटिए, सिर्फ एक को छोड़कर ऐसी छोटी से छोटी संख्या से काटिए कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कंप्लीटली कट जाए। ठीक है, इसको हम 2 से काटते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से काटेंगे। यहाँ तो काटने वाला लिखना है जिससे हम काटते हैं, यहाँ लिखना है जितनी बार कटा। 2 से कट रहा है 2 तिया 6, 3 बार कट रहा है, 3 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब 3 किससे कट सकता है? पूरा पूरा 3, सिर्फ 3 से ही पूरा पूरा कट सकता है, 1 से हमें काटना नहीं है। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो ये कंप्लीट कैसे कटेगा, इसका पता कैसे चलेगा कि कंप्लीट कट चुका है? ठीक है, उसका पता लगाने के लिए यहाँ जो ये निकल कर आएगा, यहाँ वैल्यू 1 आनी चाहिए। यहाँ 1 आ गया मतलब ये पूरा पूरा कट गया। उसके बाद हमें करना क्या होता है, ये जो गुणनखंड होते हैं ये वाले, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 3 गुणा 2 है ये, तो 3 दूनी 6, इसको या तो 2 गुणा 3 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 दूनी 6, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन दोनों की 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब हमें करना क्या है, देखिए, यहीं से हमें पता चलेगा, यही कॉन्सेप्ट सारा छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, तो इसी चीज को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ जो ये बीच में जो लिखा हुआ होता है, बीच में जो लिखा हुआ होता है, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हमें जोड़, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो हमें जोड़ के 5 लेकर आना है, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ जोड़ के हमें 5 लेकर आना होगा, कैसे भी करके। इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद इन्हीं जो गुणनखंड निकल कर आए हैं, 3 और 2 जो निकल के आए हैं गुणनखंड, इन्हीं से यहाँ जुड़कर 5 आना चाहिए। जुड़ने कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह गिवन है, इसलिए ये जुड़कर 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है वैल्यू जुड़ने के बाद, और 3 और 2 की गुणा भी करते हैं तो अभी 6 वैल्यू आ जाती है। मतलब गुणा करने के बाद वैल्यू ये आनी चाहिए और जोड़ने के बाद वैल्यू ये वाली आनी चाहिए। तो देखिए, 3 और 2 ऐसे गुणनखंड हैं 6 के, ऐसे फैक्टर हैं 6 के कि जुड़ने के बाद तो 5 आ जाएगा। 3 + 2 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहीं कहीं करके देखेंगे, 3 की गुणा 2 में तो 6 भी आ रहा है। मतलब
3 + 2 एक ऐसा फैक्टर है 5 का जो इसको कंप्लीटली प्रूफ करता है। तो अब करना क्या होगा, देखिए अब ये क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छा पॉइंट है और जो ये बेसिक है वो यहीं छिपा हुआ है। तो इस चीज़ को आप जानते हैं। देखिए करना क्या होगा, हमें x² बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही उतार देना है। ठीक है दोस्तों, x² बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही उतार देना है। माइनस का चिन्ह है, माइनस भी ऐसे कि ऐसे ही उतार दीजिए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ क्या था, 6 निकल के आया था ना, ये 6 निकल के आया था, मतलब 3 और 2 आया है, मतलब 3 + 2 कर देंगे इसको, क्योंकि जुड़ने के बाद तो आ गया 5, 3 + 2 5 हो गया। मल्टीप्लीकेशन करने पर 6 भी आता है। ठीक है, उसके बाद x को ज्यों की त्यों लिख देंगे बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही, और +6 इसको भी यूं ही लिख देंगे। ठीक, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बिल्कुल आसानी से आराम से समझिए इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अब देखिए करना क्या होगा वो चीज़ भी जान लीजिए। अब x² बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करना होता है, देखिए अब जो कॉन्सेप्ट है, अब जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे कि प्लस की गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो प्लस आता है। अब यहाँ लिखता हूँ, अगर प्लस की गुणा हम प्लस में करते हैं तो प्लस आता है। प्लस की गुणा अगर माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, अगर माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, और अगर माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो भी माइनस आता है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से यहाँ कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो माइनस है और यहाँ x है, तो जब माइनस के x मतलब x की गुणा तो इनमें करनी ही होगी, x की गुणा तो इनमें करनी ही होगी, माइनस की भी साथ के साथ गुणा करनी होगी। तो माइनस की गुणा करेंगे, जब माइनस की 3 में गुणा करेंगे, माइनस की यहाँ प्लस का चिन्ह होता ही होता है। माइनस की जब हम प्लस में गुणा करते हैं, माइनस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस आता है, माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद 3 की गुणा जब x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस की गुणा फिर प्लस में करेंगे, माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है। ठीक है, आ गया माइनस का निशान। अब x की गुणा इस बार 2 में करनी है, मतलब x की गुणा पहले 3 में की थी, फिर चिन्ह लगाया था प्लस की माइनस में करने पर, अब 2 में करनी होगी तो 2x आ जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस आ गया, 6 का 6 ज्यों की त्यों उतार लिया हमने। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इतना हो गया। अब क्या करना है, इन दो का अलग पेयर बनाएंगे, इन दो का अलग पेयर बनाएंगे। पेयर बनने के बाद क्या होगा, x² है, मतलब x को मल्टीप्लीकेशन में 2 बार लिखा गया है, x गुणा x करके। तो क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ से हमें x, यहाँ से और यहाँ से x वैल्यू कॉमन मिल जाएगी। x वैल्यू क्यों कॉमन मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी x हमारे पास है और यहाँ भी x है, इसलिए यहाँ से जब हम x वैल्यू कॉमन लेंगे, यहाँ x 2 हैं, इसलिए हम यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ खाली x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से x कॉमन लेकर हमने बाहर ले लिया है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, जब हमने माइनस के, अब यहाँ हमें माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जैसी यहाँ वैल्यू बनती है बिल्कुल ऐसी की ऐसी हमें यहाँ भी बनानी होती है ना दोस्तों, ये चीज़ समझ रहे हो आप। यहाँ हमने माइनस के 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो x बचा ही बचा। जब हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बच गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ माइनस आया था। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ माइनस आया था। यहाँ है प्लस। देखिए प्लस कैसे बन सकता है, माइनस गुणा माइनस करने पर प्लस बन सकता है, इसीलिए एक माइनस हमने यहाँ कॉमन ले ली, यहाँ सिर्फ बच गया एक माइनस बच गया, मतलब माइनस का निशान इसलिए यहाँ आ गया है। ठीक है दोस्तों, बस यही छोटी सी चीज़ें समझने की बात है गुणनखंड में, बाकी गुणनखंड कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद 2 भी कॉमन, जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 से फिर ये क्या बार कटेगा, 3 बार कटने वाला है, इसीलिए यहाँ हम 3 लिख देंगे। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम बन जाती है। क्या करेंगे, यहाँ से x - 3 दोनों चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। कॉमन आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ क्या बचता है, खाली x बचता है, यहाँ माइनस का निशान बचता है और यहाँ 2 बचता है, तो उसी चीज़ों को हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे x - 2। दोस्तों इसके ये गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं, उसके ये गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, x - 3 और कोष्टक के अंदर x - 2। तो अगर यहाँ प्लस होता है तो कंडीशन इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अगर यहाँ माइनस होता है, उसका देखिए उसका क्या कर सकते हैं, सिर्फ चिन्ह ही चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन यही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आप हर एक चीज़ क्लियरली समझ जाएं। यहाँ माइनस चिन्ह कर दिया है। अब देखिए गुणनखंड में कितना बदलाव आ जाएगा। ठीक है, माइनस के चिन्ह बदलने से ही इतना बदलाव आ जाएगा सवाल में, पूरे क्वेश्चन में, वो आप देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए हम क्या करेंगे,
करना सिर्फ वही है। सबसे पहले तो इसका हमें गुणनखंड करना होगा, मतलब फैक्टर करना होगा। 6 का फैक्टर जब इसको काटेंगे हम, पहले 2 से काटेंगे, 3 बार कट गया। अब 3 से 3 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद क्या है, 3 की जब 2 में गुणा करेंगे तो 6 तो आ ही रहा है, पर अब यहाँ माइनस का निशान है ना। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे, क्वेश्चन में यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे। सिर्फ यही रह गया, यहाँ सिर्फ x रह गया, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6। इसका क्या करेंगे अब देखिए ये बन गया ना। 6 को हमने क्या करना, गुणनखंड करना है। हर एक क्वेश्चन में ही कर दिया गुणनखंड, 3 और 2 बन गया। जब 3 में अब यहाँ देखिए माइनस का निशान है, तो इस माइनस का मतलब क्या है, घटाने पर एक वैल्यू आनी चाहिए। x के आगे कुछ नहीं होता तो यह 1 होता ही है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब घटाने पर 1 आना चाहिए। पहले तो यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर आता कुछ, जो संख्या थी यहाँ पहले 5 आती जुड़कर। अभी हम माइनस का निशान है, मतलब घटाने पर आएगा। पहले तो हम क्या करते थे, 3 + 2 किया कि 5 आ गया, और गुणा करने पर भी 6 आ गया, ठीक है, वो चीज़ ठीक थी। अब क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ घटाने पर आएगा। मतलब 3 - 2 घटने के बाद 1 आना चाहिए, घटने के बाद 1 आना चाहिए। तो घटने के बाद तो 1 आ ही रहा, गुणा करने पर भी 6 आ गया। 3 - 2 रख देंगे, करिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3 - 2 x लिखेंगे माइनस के 6, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दी। अब क्या करेंगे, बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन लगाएंगे। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस की गुणा यहाँ भी करेंगे, माइनस आ गया। एक्स की गुणा 3 में करेंगे और एक्स की गुणा 2 में भी करेंगे, तो 3x। अब देखिए माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे, माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, इसलिए यहाँ हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब x की गुणा 2 में भी करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस के 6 भी लिख दिया। 2 के पेयर बना लेंगे, बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो 2 के पेयर बनने के बाद यहाँ से हमें x कॉमन मिल जाता है, यहाँ का बचता है x - 3 बच गया। प्लस के निशान लगाएंगे, यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाता है, और यहाँ x - 3 बच गया। यहाँ और यहाँ दोनों में पेयर में यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, x - 3, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो x - 3 लिख दिया। यहाँ क्या बचता है, सिर्फ x बचता है, वो कोष्टक के अंदर, और प्लस बचता है, और यहाँ 2 बचता है, वो भी हमें कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका, गुणनखंड मिल सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन का गुणनखंड भी मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, और जो जहाँ यहाँ प्लस होता तो उस टाइप का मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। इसी 2 तरीकों के गुणनखंड बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको हमें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो में और भी आसान तरीका लाने की कोशिश करेंगे, और भी आसान तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारा संघर्ष होगा और आपकी सहायता होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।